ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ करने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है प्यार। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसकी आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे दिया है इसने कि 12, 15 और 21 इनके बीच में हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका गुणनखंड करेंगे। क्या गुणनखंड कर लेते हैं 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो कर दीजिए। ऐसे करेंगे तो 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 3 6 आ जाएगा और 3 से 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी 5 बार जाएगा, 5 का 1 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 होता है, 7 एकम 7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने इनके जो है फैक्टर कर लिए हैं। फैक्टर करने के बाद अब हम इसका LCM निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणा 5, 21 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 7। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें से कॉमन संख्या कौन सी है। एक 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। कहने का मतलब 3 जो एक संख्या है ये इन सब में आ रही है। तो हमें क्या करना है, सिंपली 3 जो है इसमें कह देना है कि ये HCF है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं HCF 12, 15, 21 बराबर 3। ठीक है ना, और LCM की अगर हम बात करते हैं तो LCM बराबर 12, 15, 21। यहाँ पर हमने इस संख्या को क्यों लिखा, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा। तो इसका मतलब है कि इन संख्याओं का LCM। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए जो संख्याएं बची हुई हैं सबको लिख दीजिए। 2 गुणा 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है, अब हम इसके अलावा इन्हें भी लिख देते हैं जितना जोड़ा बना हुआ है, यानी कि 3 का एक जोड़ा बना है पूरा, तो इसमें से एक 3 को इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक 3 लिख लीजिए इनमें से। ठीक है ना, अब हम इन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देख लीजिए हमने इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है और 420 आंसर आ गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर HCF जो है ये आ गया 3 और LCM आ गया 420, यानी कि ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ये भी आपका आंसर और ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 23 और 29। इनका हमें क्या करना है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबका गुणनखंड कर देते हैं। तो 17 का गुणनखंड यहाँ पर करेंगे और 23 का यहाँ करेंगे और 29 का यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि 17 जो है एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसी से भी नहीं कटती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्याएं किसी से भी नहीं कटती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 17 एकम 17 हो जाएगा और 23 एकम 23, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं किसी से कटती नहीं है, यानी कि वो संख्या किसी से डिवाइड नहीं होती हैं। 29 एकम 29 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुणा 1, 23 बराबर लिख सकते हैं हम 23 गुणा 1, 29 बराबर हम लिख सकते हैं 29 गुणा 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये संख्या निकल आई हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारा जो है इन सब में कॉमन आ रहा है। एक को तो हम हर एक क्वेश्चन में कॉमन लाकर रख सकते हैं, क्योंकि एक से अगर हम गुणा कर देते हैं किसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि HCF बराबर HCF 17, 23 और 29 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर LCM की बात करते हैं 17, 23 और 29 का क्या हो जाएगा, अगर हम LCM की बात करें तो इन सबको डिवाइड कर देते हैं आपस में जो बची हुई संख्या है 17 गुणा 23 गुणा 29, और देखिए इन सब जोड़ा में से एक जोड़ा निकाल लेते हैं, सॉरी पूरे जोड़ा में से एक संख्या को बाहर कर लेते हैं। अगर हम इसमें हम जो है एक के लिए बाहर कर लेते हैं एक संख्या को, मगर यहाँ पर पूरा 1 दिया हुआ है तो हमें क्या फ़ायदा उसके करने का, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई वैसे भी करके वही संख्या आ जाती है। तो इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लीजिए
तो यहाँ पर HCF आपका 1 आ गया है और इन सबकी मल्टीप्लाई कर देने के बाद 11,339 आ गया है, जो कि आपका LCM है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तो 8, 9 और 25, तो इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबका फैक्टर कर लेते हैं, 8, 9 और 25 का। तो यहाँ पर 8 का करते हैं, तो 2 से काटोगे 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। अगर हम 9 का अगर फैक्टर करते हैं, तो 9 का अगर हम फैक्टर करें तो 3 से फैक्टर हो सकता है, यानी कि 3 दिया 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। 25 का करते हैं तो हम जानते हैं कि 5 से करता है और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, और हम लिखना चाहें तो 9 बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 25 बराबर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और आप इसमें देख सकते हो कोई भी संख्या समान नहीं आ रही है, यानी कि एक जैसी कोई भी संख्या इसमें नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें 1 से गुणा करना पड़ता है। तो इसमें 1 से गुणा कर दो और इसमें भी 1 से कर दो, इसमें भी 1 से कर दो, क्योंकि हम जानते हैं 1 से अगर हम किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉमन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी एक कॉमन आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं HCF 8, 9, 25 बराबर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि सभी में कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और हम LCM की बात करें 8, 9 और 25 में, तो क्या आ जाएगा, ये जितनी संख्याएं बची हुई हैं इन सबको लिख देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब इन दोनों को लिख देते हैं 3 इंटू 3, नीचे के बची हुई हैं इनको भी लिख दीजिए, तो 5 गुणे 5। ठीक है, इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर LCM निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इन सब का मल्टीप्लाई आएगा 1800। ठीक है ना, 1800 आएगा, और यहाँ पर HCF आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब HCF आपका 1 हो गया यहाँ पर आंसर, और दूसरा ये वाला आंसर आपका हो गया, ये आपका LCM आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 है, तो LCM 306,657 क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या करना है, ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या मान लेना है। ठीक है, ये पहली और ये दूसरी। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है ना, HCF गुणा LCM होता है। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल लगा देना है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF बताओ कितना है 9 है, गुणा LCM। पहली संख्या कितनी है 306 गुणा दूसरी संख्या आपकी 657 है, बराबर 9 गुणे 6 LCM। ठीक है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा, बराबर LCM हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, देख लीजिए कौन सा 3 से कट जाएगा, तो ये वाला 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 दिया 9 होता है, और यहाँ पर ऊपर वाले को काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 इधर आए तो 3 एकम 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 होता है, और 3 3 9 होता है, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 306 गुणा 73 बराबर LCM। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझना। अब मैं आपसे ये कहूँ कि A बराबर है कहीं पर 2 के, A बराबर 2 के है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो A के बराबर है। ठीक है ना, क्या 2 भी A के बराबर है। तो हम इसे यहाँ पर लिखना चाहें या फिर ऐसे ना समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 306 गुणा 73 बराबर LCM। अगर हम LCM को इधर लाएंगे तो माइनस का LCM हो जाएगा, और इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस का 306 गुणा 73। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देख लीजिए, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 306 गुणा 73 की, तो कितना आ जाएगा 22,338। तो ये आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। तो